एनडी होटल चंद्रपुर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पत्रकार परिषद में भारत सरकार के केंद्रीय आवासन, शहरी कार्य, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी तथा महाराष्ट्र सरकार के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर, आमदार संजीव रेड्डी बोतकुल्लावार, चंद्रपुर जिला अध्यक्ष देवराव भोंगड़े, शहर अध्यक्ष मंगेश गुलवाड़े इत्यादि मान्यवर मौजूद थे। जब केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से आरटीआई न्यूज़ के मुख्य संपादक हिमायू अली द्वारा पेट्रोल डीजल गैस की बढ़ती महंगाई को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मंत्री महोदय जी, जब 2014 से पहले आपकी सरकार नहीं थी, आप सत्ता में नहीं थे, तो पेट्रोल डीजल गैस को लेके और अनेक वस्तुओं की जो महंगाई को लेके आपकी सरकार ने, पार्टी ने कई आंदोलन की। तो जब से आपकी सरकार बनी है, अभी पेट्रोल बढ़ गया है, डीजल बढ़ गया है, गैस बढ़ गया, इस पर आपका क्या कहना है? मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने ये प्रश्न पूछा। 2004 और 2014 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट थी। जहां तक पेट्रोल और डीजल की बात है, तो कांग्रेस की सरकार ने 2010 में एक निर्णय लिया था कि इसको डीरेगुलेट कर लेंगे। 2010 में पेट्रोल का इशू डीरेगुलेट हुआ और 2014 में जब हमारी सरकार बनी, हमने डीजल को भी डीरेगुलेट किया। अपने आप में ये निर्णय गलत नहीं है, पर उसको हल करने में उन्होंने क्या किया उसके बारे में बताना चाहता हूं। मान लीजिए आपके सामने कुछ कठिनाई आती है, तो आप क्या करते हैं? आप उसको हल करने की कोशिश करते हैं। डीरेगुलेशन का मतलब ये है, क्योंकि हमारे जो हम पेट्रोल और डीजल यूज करते हैं, हम कच्चा तेल जो है बाहर से इंपोर्ट करते हैं और 85% हमारी जो यूटिलाइजेशन है वो इंपोर्ट्स पे है। अगर डीरेगुलेशन है, उसका मतलब क्या हुआ? डीरेगुलेशन का मतलब ये होगा जो इंटरनेशनल प्राइस होगा पेट्रोल का, उसको लेके कॉस्ट ऑफ फ्रेट, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, मेरा मतलब अगर मान लीजिए आप मिडिल ईस्ट से तेल खरीदते तो मिडिल ईस्ट से यहां लाने में जो फ्रेट लगेगा उतना इंश्योरेंस लगेगा। उसके बाद रिफाइनरी में जाएगा, जो रिफाइनर अपना मार्जिन लेगा और उसके बाद डीलर अपना मार्जिन लेगा। उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाता है। इन्होंने क्या किया, जिनके बारे आप बता रहे हैं, एक पॉलिटिकल राजनीतिक दल जो उस समय पावर में था, इन्होंने कहा कि क्योंकि मांग इंटरनेशनल प्राइस तो बढ़ गई थी। देखिए, जब 1973 में जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट था, तब भी दाम बढ़ा था। दाम पेट्रोल का बढ़ता जाता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। और मैंने एनालिसिस किया कि 7-8 साल का आप देखिए तो मोदी जी के 8 साल के दौरान इंक्रीज इन प्राइसेस सबसे कम हुई है, पहले बहुत हुई है। इन्होंने क्या किया, कांग्रेस की सरकार ने, इन्होंने ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए। कितने के? 1,71,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए। उसका नतीजा ये लगा कि हमें 1,31,000 बोरो किया, बॉन्ड्स में मिला, और हमें 3,70,000 लौटाना पड़ा। हर साल उनके ये गलत कदम के कारण मैं हर साल 20,000 करोड़ हमें ढूंढना पड़ता है लौटाने के लिए। तो ये गलत तरीका सॉल्व करने का। हमने क्या किया? देखिए, ये कहना कि पेट्रोल और डीजल का दाम, इसलिए कच्चे तेल का दाम बढ़ा क्योंकि रूस और चीन के बीच में वो मिलिट्री एक्शन हुआ, वो भी सही नहीं है। पेट्रोल की सप्लाई ओपेक प्लस जो देश है वो करते हैं। तो आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे जी हम दाम नहीं तय करते, हम तो यही तय करते हैं कि कितनी क्वांटिटी हम रिलीज करें। तो अगर डिमांड यहाँ हो और सप्लाई 1% भी कम हो तो दाम जो है ना, इंटरनेशनल प्राइस 120 तक चला जाता है। उसके बाद रूस और चीन की बात आई। पर हमने क्या किया, नवंबर 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया, क्योंकि इस समय बहुत तेल का दाम जो है बहुत ऊपर चला गया था। केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि वो जो हम लोग एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं पेट्रोल और डीजल पे, उसमें बहुत कम कर दिया। उससे प्राइसेस स्टेबलाइज हो गए।
और जो बीजेपी की सरकारें थी राज्यों में, उन्होंने भी कर दिया। उस समय महाराष्ट्र में सरकार ने नहीं किया। उन्होंने दारू पे, इंपोर्टेड अल्कोहल पे 300% से लेके या 350% टैक्स से लेके 150% पे लिया, पर पेट्रोल और डीजल पे नहीं किया। दोबारा फिर मई 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया, फिर एक्साइज जो है उसको कम किया। इसलिए आज स्थिति ऐसी है जो मैं कहता भारत के आसपास देशों में जो हो रहा आप जानते हैं, वहां तो बिल्कुल कोलैप्स हो गया है। पेट्रोल और डीजल है ही नहीं। हमने $4 बिलियन की सहायता दी है श्रीलंका को। अगर जुलाई 2021 से ले 2022 तक नॉर्थ अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और कनाडा में अगर 33 और 36% इंक्रीज हुआ है पेट्रोल के दाम में, भारत में सिर्फ 2%। इक्वली गैस का ले लें तो दुनिया में 280% बढ़ा, 270% बढ़ा, 240% बढ़ा, हमने फिर भी यहाँ पे सिर्फ 70% बढ़ने दिया। देखिए, आप जैसे मैंने कहा, मुझे बड़ी खुशी है आपने ये प्रश्न पूछा, क्योंकि मुझे फिर मौका मिलता है इसके एक पर्सपेक्टिव देने में। ये करते क्या है, क्योंकि अपना होमवर्क नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, दाम बड़े बन गए, दाम बड़े बन गए।